वो रिश्ता आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा आपके साथ कलमे का रिश्ता है मेरे भाई। भाई भाई का रिश्ता है। भाई भाई का रिश्ता है। और भाई का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपका कलमे का रिश्ता हूं बोल के भाई है। राणा भी मेरे सगे भाई से कम नहीं। राणा रंजीत को जिताने का मतलब ये रहेगा तुम असदुद्दीन अवैसी साहब को ताकत देंगे। मेरे भाई, उस आदमी की तड़प को मैंने देखा हो। खुद का अपना इलेक्शन हैदराबाद में सारी की सारी ताकतें वहां पर जुटी हुई। कभी मोदी साहब पहुंच रहे, कभी अमित शाह वहां पर, कभी वो योगी वहां पर सड़कों के ऊपर घूम रहा। सबकी कोशिश यही कि असदुद्दीन अवैसी को हराया कैसे जाए। पूरे के पूरे जुट गए। राहुल गांधी लग गया कि असदुद्दीन अवैसी को यहां पे हराओ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस खत्म हो जाएगी। नहीं होंगे, नहीं होंगे। गलतफहमी का शिकार मत रहे। एक बात सुन ले, यहां पर तुम्हें लग रहा होगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं है। ये पूरे के पूरे इनके चेहरों में मैं असदुद्दीन अवैसी। बताओ कितने अवैसी साहब यहां पर मौजूद हैं? पूरे के पूरे लग गए। वहां पे खत्म नहीं हुआ तो बोले चलो औरंगाबाद चलते हैं, इसको तो गिराते। पूरे के पूरे जुड़ गए। दो शिवसेना आके बैठ गई मेरे पास, पहले इसको गिराते। राष्ट्रवादी दो चचा भी आ गए, भतीजे भी आ गए, बोले इसको गिराते। कांग्रेस वाले भी आ गए, बोले इसको गिराते। पूरी ताकत लगा दिए। उनको क्या मालूम था कि ताकत है तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। अबे शेर को देखना है तो मैंने करीब से देखा है। मोदी जी ने क्या बोले पता है? लोकसभा में खड़े रह के एक दिन बड़े जोश में, पता नहीं कौन सी चाय पी के आए, 100 रुपए वाली हाथी बना के पी के आए, बना के देने वाला है। हमारी चाय तो हमारी बेगम बना के देती है, उनको तो चाय बनाने की आदत है। हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त के अंदर दोबारा बिहार के किसी स्टेशन के ऊपर तो आए उस दिन बड़े तैश के अंदर और क्या बोल के चले गए, अब की बात 400 पार 400 पार। अब 200 पे सिमटने की बारी आ गई। 400 पार का सपना लेके निकले। 150 बोले हर जगह से इतने। अमित शाह की तो हालत ये हो गई कि उन्होंने देश का चुनावी प्रचार मेरे पास से शुरू किया और अपने भाषण के अंदर उन्होंने कहा कि दिल्ली में मुझसे पूछते हैं कि यहाँ का सांसद MIM का है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि MIM को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है, कमल को खिलाना है, कमल को दिल्ली भिजाना है। 1.5 महीना लग गया उनको। भाषण खत्म होने के बाद एयरपोर्ट के ऊपर IB के लोगों ने उनके कान में फूंक के बोला, अमित शाह साहब तुम क्या, अगर मोदी भी आ जाए तो इम्तियाज को हरा नहीं सकता, इसके चक्कर में पड़ो मत, एक सीट तुम्हारी चले जाएगी। तो बेचारा बड़ा भाषण तो करके चला गया था, अब ढूंढ रहा था कि किसके गले में घंटी बांधूं। वहां पे से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जा रहे थे, बोले तू इधर आ, मैं तो नहीं जीतता, इसको नहीं हरा सकता, तू लड़ ले। उसके गले में है तो टिकट दे दिए। पूरे के पूरे लग गए। लेकिन इतना मैं यकीन के साथ कहता हूं मेरे भाइयों, ये जो जोश है, ये जोश मैंने औरंगाबाद के नौजवानों में देखा, ये जोश मैंने हैदराबाद के नौजवानों के अंदर देखा। आपका काम सिर्फ यही है। राणा जी बता रहे हैं 5 मिनट बचे हुए। अबे T20 का जमाना है। आपका काम सिर्फ यही है। वो मंजर को तस्वर करो कि जब पार्लियामेंट के अंदर असद साहब बैठे
असद साहब की बाईं तरफ हमारे भाई अख्तर उल ईमान साहब बैठे रहे और दूसरी बाजू मेरा भाई राणा रंजीत सिंह बैठे और इम्तियाज जलील भी है। लेकिन असद भाई के बाजू नहीं बैठता हूं, मैं पीछे जाके बैठता हूं, क्योंकि जो भी अंतर पंतर कुछ तो भी बोलता है ना, तो मैं तुम्हारी तरफ से उसको चल बैठ रहे बड़े तकलीफ में आते हैं। ये भाषण जितना आप लोग गौर से सुन रहे हैं, मैं अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि कुछ पुलिस वाले भी बड़े गौर से सुन रहे हैं। आपका भी वोट होता है, खामोशी में जाइए और पतंग के ऊपर मोहर लगाइए। देखिए कि आपकी आवाज भी असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, अख्तर भाई और हमारे राणा भाई कैसी आवाज उठाते हैं। ये जब अंदर जाएंगे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी पता है? लालू को, नीतीश को, मोदी को। कि ये क्या हो गया है भैया, ये कहां से है? हम उनको कहेंगे ये तो शुरुआत है, 2025 में दोबारा हम आएंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों से जाते जाते मैं इतनी अदबन गुजारिश करना चाहूंगा, आपको मुझे ये वादा करना है, ये वादा आपको ये करना है कि आप लोग 25 तारीख के दिन जब निकलेंगे तो आप असदुद्दीन अवैसी साहब का चेहरा देखकर राणा साहब के बटन के आगे मोहर लगाएंगे। बोलो मेरे पीछे, मैं वादा करता हूं मैं असद साहब का सर झुकने नहीं दूंगा। है तैयार? जोर से नारा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, राणा रंजीत, अख्तर उल ईमान साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब। ये आप लोगों का जोश देखकर चौधरी अब जरा ज्यादा पैसा मांगेंगे, बोलेंगे साहब करके। बस आप लोगों की तरफ से अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग राणा साहब को असदुद्दीन अवैसी का उम्मीदवार समझकर कामयाब करेंगे, तो मैं 4 तारीख के दिन तो वहां रहूंगा काउंटिंग के दिन, लेकिन आपके तरफ से मैं राणा रंजीत को आज ही जीत का हार पिलाना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप साथ देंगे तो जोरदार तालियां बजाकर। सर एक बार पतंग वाला, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, इशारों के अंदर इलेक्शन के दिन बस पतंग की निशानी बता देना, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।